महिलाओं का खतना, जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। जब मैं 12 साल की थी तब मेरा खतना किया गया। आज 30 साल बाद भी मैं उस भयावह दिन को नहीं भूल पाती। उस समय मेरी स्कूल की परीक्षाएं ख़त्म हुई थी। जब मेरा रिजल्ट आया तब मेरे अच्छे नंबरों के लिए बधाई देने की बजाय मेरा परिवार मेरे लिए एक दाई ले आया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और सबने मुझे घेर लिया। उन लोगों ने मुझे पकड़ा और उस दाई ने मेरे शरीर का एक हिस्सा काट दिया और मैं दर्द से चीख पड़ी। उस दिन मैं काफ़ी देर तक रोती रही, कई दिनों तक दर्द झेला। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। किसी से सवाल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि सख्त हिदायत दी गई थी इस बारे में किसी से बात नहीं करनी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों के साथ मैंने क्या गलत किया है। जिन्हें मैं प्यार करती थी उनके मेरे ऊपर होना और मेरे पैरों को खोल देना मुझे दुख दे रहा था। मानसिक तौर पर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मेरा पूरा परिवार उस समय मौजूद था। मैं खेलना और आज़ाद महसूस करना चाहती थी, लेकिन मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मुझे दोनों पैरों को फैलाकर चलना पड़ रहा था। मैं बड़ी हुई, जब मेरी शादी हुई तब मुझे समझ आया कि यह एक प्रथा है जिसका नाम खतना है। इस प्रथा को महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करने और उनकी पवित्रता के नाम पर ऐसा किया जाता है। खतना की इस प्रक्रिया में महिलाओं की योनि के क्लिटोरिस नाम के हिस्से को ब्लेड से हटा दिया जाता है। वहीं कई बार इस घटना में योनि को सिलना या फिर पूरी तरह क्लिटोरिस को हटा दिया जाता है। इस प्रथा के मुताबिक जिन महिलाओं का खतना नहीं होता उन्हें गांव में गलत महिला माना जाता है। वहीं जिनका खतना हुआ होता है उन्हें एक अच्छी महिला का दर्जा दिया जाता है। खतना को मानने वाले समुदाय के अनुसार महिलाओं का खतना करने से उनमें सेक्स की इच्छा को खत्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से उनका चाल चलन नहीं बिगड़ता और वो अपने पति के प्रति ज़्यादा वफादार रहती है और वह घर से बाहर किसी और पुरुष से संबंध नहीं बनाएगी। पर इससे अच्छे व्यवहार से क्या संबंध है? इसके बाद ही मैंने इस परंपरा के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। मैं अपनी पहली बच्ची का खतना नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन मैं अपने पति को नहीं समझा पाई। जब मेरी दूसरी बेटी के खतना का वक्त आया तब इस प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया था। एल्डन बुकी के लेक्चर से भी मुझे काफ़ी हिम्मत मिली। जब मुझे पता चला कि उनके समुदाय की कुछ लड़कियों की इस प्रथा के कारण जान चली गई, तब मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को इस खतरे में क्यों जाने दूं। मुझे हमेशा से पता था कि यह गलत है, लेकिन मेरे पास दूसरों को समझाने के लिए तर्क नहीं थे। मुझे सिर्फ अपने पति को ही नहीं समझाना था, बल्कि मेरे ससुराल वाले, मेरे परिवार सभी को समझाना था। वो सभी इससे गुजरे थे। सभी समझते थे कि मैं दुनिया को बदलने वाली कौन होती हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद मैंने अपने पति को समझाने में कामयाब रही, लेकिन मुझे अपनी बड़ी बेटी के लिए अभी भी बहुत बुरा लगता है। उसका बहुत खून बहा था। मैं ये झेलने में उसे नहीं बचा पाई, पर मैंने अपनी छोटी बेटी को इस खतना नाम की प्रथा से बचा लिया। दोस्तों, खतना एक ऐसी प्रथा है जिसका कोई भी कारण नहीं है होने का, जिसमें केवल और केवल वेदना है। वेदना शारीरिक और मानसिक दोनों ही, जो केवल महिलाओं के ऊपर ही लागू होती है। कैसे कोई किसी महिला के अंग को निकालकर बाहर फेंक सकता है? यह पूरी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन ही है तो है। इसको खत्म करने के लिए हर देश को कानून बनाने ही होंगे जिससे महिलाओं का शोषण रोका जा सकता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।